नमस्कार। टाइम्स एमपी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथी दिलीप मिश्रा। नमस्कार। आज हम दोनों एक महत्वाकांक्षी योजना को लेकर, उसके कुछ बिंदुओं को लेकर संवाद के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और हम चाहेंगे कि आप इस जो हमारा ये जो वीडियो है उसको अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कुछ बिंदु हम सरल भाषा में आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे और वो सब बातें रखने की कोशिश करेंगे जो आपके द्वारा ही हमारे तक पहुंची है और चर्चा का केंद्र है। और आप समझ गए होंगे, ये विश्व की सबसे बड़ी मेडिकल क्षेत्र की योजना है जिसे हम कहते हैं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और सीधे शब्दों में कहें तो आयुष्मान कार्ड, मुफ्त इलाज वाली योजना। जब इसकी हम बात करते हैं दिलीप जी, तो मैं थोड़ी पृष्ठभूमि दर्शकों को बतला दूंगी। देखिए, हमारे देश की स्थिति क्या है। आज 2021 में 34% से अधिक, एक आंकड़े के अनुसार, युवा हमारे देश में जो 15 साल से 34 साल की उम्र के बीच के हैं। और ये विडंबना है इस महामारी में, हम आपको बतला दें कि ना जाने कितने परिवार अब गरीबी रेखा के नीचे आ गए होंगे, क्योंकि इस कदर महंगा इलाज करवाना पड़ा समय समय पर। अपन जानते हैं कितने महंगे इंजेक्शंस लगे और कितना लंबा चौड़ा खर्च आया, और जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं थे वो अब गरीबी रेखा के नीचे आ गए होंगे। ये ऐसी संभावनाएं हम सीधे तौर पर देखें तो व्यक्त कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी स्थितियां, परेशानियां हैं। और जहाँ तक देश की इनकम का सवाल है, तो ये मेडिकल योजना जो लाई गई है आयुष्मान भारत, इसके तहत कई लोगों को इस तरह से राहत मिली है कि वो गरीब और गरीब इस कारण से नहीं होगा कि उसको मेडिकल के क्षेत्र में राहत ना मिल सके। तो ये राहत का कार्ड है जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहती है और आप अपने स्वास्थ्य के लिए कहीं निर्भर नहीं होते। उधारी करना, प्रॉपर्टी बेचना, सब कुछ हो जाता है। तो इन सब से बचाने वाली योजना, इसलिए ये महत्वपूर्ण है और इसका संवाद भी महत्वपूर्ण है। मैंने ठीक कहा? बिल्कुल। तो सबसे पहले ये है कि 2011 की आर्थिक सामाजिक जनगणना को आधार बनाया गया, ये मान लिया गया। लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा है कि 2011 की जनगणना के बाद भी ऐसे कई मौके आए होंगे जब कई लोग अपने आप को वंचित समझ रहे होंगे, क्योंकि वंचित ग्रामीण, शहरी, श्रमिक, पिछड़ा वर्ग में जो आर्थिक रूप से जो है वो अत्यंत पिछड़े, बीपीएल कार्डधारी, ये सब इसके स्वाभाविक रूप से पात्र हैं, है ना। तो क्या इसके बाद भी कुछ ऐसी प्रोसेस चली है जिसके चलते कुछ और नाम जो नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ गए हों, कई जगह विसंगतियां रह गई हों, कई जगह कमियां रह गई हों? तो क्या 2011 की जनगणना ही फुल प्रूफ थी या उसके बाद भी कुछ अमेंडमेंट किए गए थे? देखिए, 2011 की जो जनगणना थी उसी को डेटाबेस के आधार पर पहले ही तय कर दिया था भारत सरकार ने कि कितने लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। ठीक है। हमारे देश में 10.74 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अपन अमूमन ये मान लें कि तकरीबन देश के 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। अप्रैल 2018 से प्रारंभ जी। और इसमें जो एसीसीसी का जो डेटाबेस को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन इसमें जो बाद में अमेंडमेंट आए हैं उसमें ये हुआ है कि जो राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में गरीबों के हितों के लिए अगर कोई योजनाएं चला रही हैं और उनके पास अगर उनका डेटाबेस है तो उस डेटाबेस का उपयोग करने की स्वायत्ता प्रदेश सरकारों को दे दी गई। मतलब हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग होती है, आर्थिक उसको भी ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें फैसले ले सकती हैं। ठीक है। तो उसी का नतीजा रहा कि आज मध्य प्रदेश प्रदेश सरकार की अपनी योजनाएं हैं। गरीबों को राशन देने की बड़ी योजना है, सब्सिडी। हाँ, हम सारी बातों को महामारी कोरोना के केंद्र में रख के सारी बातें कर रहे हैं। जी हाँ। तो मध्य प्रदेश सरकार का जो अपना डेटाबेस है उसके आधार पर, मित्र पोर्टल जो है एमपी गवर्नमेंट का, उसके आधार पर यहाँ पर जो नाम जोड़े जा रहे हैं और जिसका नाम
मित्र पोर्टल में आ चुके हैं। जैसे संबल योजना की बात करें हम, तो वो नाम जो गरीबी रेखा की सूची में दर्ज किए गए हैं, चाहे संबल योजना के माध्यम से हो, चाहे वो और ये राशन की सब्सिडी योजना है, राशन मुफ्त राशन की योजना रही है, इन योजनाओं में अगर योजनाओं के माध्यम से कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का निवासी अगर गरीबी रेखा की सूची में है तो वो इस आयुष्मान कार्ड का पात्र है। मतलब ये 2011 की जनगणना में नाम ना होने के बावजूद किसी कारण बिल्कुल से भी, हाँ, जी, क्योंकि जनगणना कई बार होती है, कई नाम चूक जाते हैं, हम सब जानते हैं, तो वो ये एक रास्ता मिल गया उनको कि वो अपना नाम यहाँ दर्ज करवा के स्वाभाविक रूप से वो मित्र पोर्टल पे जाके और वो सीधा कनेक्ट होगा आयुष्मान से, तो वो उसके पात्र बन जाएंगे। बिल्कुल, ये अभी प्रोसेस चल रही है, मतलब अभी इस वक्त चल रही है। हाँ बिल्कुल, यहाँ का नहीं, यहाँ का भी डेटाबेस लगभग तैयार है। अच्छा, हाँ। अगर हम बात करें तो देवास जिले की बात करें, ठीक है, तो देवास जिले का अगर अभी 4-6 दिन पहले का आंकड़ा लें की बात करते हैं, मेरी 3-4 दिन पहले जिला पंचायत सीईओ से बात हुई थी, जी। तो उन्होंने बताया था कि जैसे अपने देवास जिले में 5,38,000 के लगभग अच्छा कार्ड बन चुके हैं, अच्छा, जारी हो चुके हैं, एक मिशन मोड पे काम हो रहा है। बिल्कुल। और जो टोटल कार्ड बनने का लक्ष्य है वो लगभग तकरीबन 6.25 लाख के आसपास है, 6-6.25 लाख, मतलब ये 70-75 हजार कार्ड बनना भी बन जाएंगे, बनना बाकी है। तो वो डेटाबेस चूंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास भी तैयार डेटाबेस है, ठीक है, तो उसके आधार पर वो हाँ, वो उसकी फीडबैक जा रहा होगा और हर जिले में कमोवेश यही स्थिति होगी, अपन ये मान के चलते हैं। तो कुल मिला के जो टारगेट हमारा है, या यूँ कहना चाहिए कि जो टारगेट होना चाहिए लिया गया, उसके करीब पहुंचने की कोशिश है। लेकिन इसमें एक बात और एक तरह की भ्रम की स्थिति बनती है कि अभी हम बात कर रहे हैं पात्र और अपात्र लोगों की, जी, है ना? लोकतंत्र है, चुनाव भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सबके अपने अपने दायरे होते हैं और उस दायरे में रह के एक दूसरे से उम्मीदें होती हैं। मैं आपको सिर्फ 2 बातों से इधर लेके जाऊंगा। पहले गरीबी रेखा के कार्ड बनते थे, जी, उसमें आपने देखा होगा बड़े बड़े रसूखदारों के नाम आते हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं लेकिन गरीबी रेखा का कार्ड है। पत्रकार होने के नाते अपन लोग जब वो लिस्ट देखने जाते थे तो अपन भोचक देते थे, और ये कहाँ से गरीब है भाई, ठीक है ना? पे कई खबरें बनी हैं, प्रकाशित हुई हैं, सब हुआ ना, बिल्कुल सब हुआ उस समय। तो चलिए ये सब मैनुअल काम ज्यादा हुआ करते थे। अब तो आप कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार का स्तर इसलिए कम हुआ है कि हर चीज ऑनलाइन होने लगी है। जैसे यहाँ पर भी सब कुछ ऑनलाइन खाते में पैसा पहुंच रहा है ना। अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये डिजिटलाइजेशन होने के कारण भ्रष्टाचार का स्तर कम हुआ होगा। मैं भ्रष्टाचार की बात यहाँ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अपना उल्लू सीधा करने की। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला गरीबी रेखा की बात कही, जिसके अंदर हमने देखा कि ना जाने कौन कौन के गैस सब्सिडी जो वास्तविक हकदार थे, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई गैस सब्सिडी आप वापस ले लीजिए यदि आप बहुत सक्षम हैं। तो आपने देखा होगा करोड़ों लोगों ने वापस ले ली, एक नैतिक आधार पर वापस ले ली, कईयों ने नहीं ली। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो बहुत अच्छी उच्च मध्यम वर्ग, क्योंकि इस देश में निम्न मध्यम वर्ग बहुत बड़ी तादाद में है और उसकी शिकायत भी यही रहती है कि हम कई योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। एक मेडिक्लेम की पॉलिसी लेकर हम उसका प्रीमियम नहीं चुका सकते, लेकिन हम आयुष्मान कार्ड योजना के भी हकदार नहीं है, तो कितनी विकट परिस्थिति बनती है। तो ये लोग दोनों इशारा आप समझ गए। तो आयुष्मान कार्ड में भी ऐसी स्थितियां तो हैं। बिल्कुल, क्या देखा है आपने? देखिए, जो 2011 की जनगणना में जिनके नाम हैं वो तो हैं ही जी, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें कि जो सक्षम लोग हैं, आज कोई भी सरकार की योजना आती है तो उसका अमूमन ज्यादातर फायदा वो लोग उठा लेते हैं जिनको नहीं उठाना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमारे मतलब एसीसीसी का डेटाबेस जो है वो तो है ही, ठीक है, लेकिन जो राज्य सरकारों को स्वायत्ता दी गई है उनका डेटाबेस यूज करने तो आप जानते हैं संबल योजना, संबल योजना मध्य प्रदेश में पिछले जब चुनाव के पहले आई, तो चुनाव के दौरान अगर कोई योजना आती है तो निश्चित रूप में उसका कहीं ना कहीं इस तरीके से उपयोग हो जाता है कि जो अपात्र रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसका अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। जैसा कि अभी आपने डिस्कस किया कि पहले जो है गरीब परिवार के गरीबी का राशन कार्ड कई अच्छे रसूखदार लोगों के पास हुआ करता था,
तो अगर उनके पास गरीबी का राशन कार्ड हुआ करता था नहीं, हाँ, अभी नाम भी। आज भी उनके दर्ज है, अभी भी नाम तो अभी भी दर्ज है ना। हाँ, नाम तो अगर उनके निरस्त हो गए हो वो पता लगे। अगर उनके नाम दर्ज हैं तो निश्चित रूप तौर पर वो आयुष्मान कार्ड के हकदार हैं, आयुष्मान कार्ड का लाभ वो उठाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए, मेरा ये कहना है कि देखिए आप ये सिर्फ दिलीप मिश्रा नहीं बोल रहे हैं, ये जनता की आवाज, बिल्कुल, और वही आवाज जा रही है। सरकार को चाहिए कि वो जो डेटाबेस है, मध्य प्रदेश सरकार ने जो अपना डेटाबेस तैयार किया है, चाहे वो संबल योजना के तहत हुआ हो, चाहे वो खाद्य सब्सिडी योजना के तहत हुआ हो, या अभी जैसे पात्रता पर्ची का दौर चल रहा है ना, इसके आधार पर हुआ हो, अगर उनके नाम दर्ज हुए हैं पात्रता पर्ची के दौरान, अभी चूंकि कोविड काल चल रहा था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घोषणा की कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन, अब उसका भी लाभ उठा लो, आप जो है सेल्फ डिक्लेरेशन देके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं, ठीक है, कोविड काल में वो चीजें स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि ठीक है, लेकिन ऐसी चीजों का एक सक्षम व्यक्ति इसका लाभ ना उठाए और जिसको जो जरूरतमंद है वो वंचित ना रहे, ये आज की बहुत बड़ी मांग है। बाजार में सबसे ज्यादा लोगों में इस चीज को लेकर आक्रोश भी है और मांग भी है। देखिए आपने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छा शब्द लिया, जरूरतमंद। बिल्कुल, अभी कई जरूरतमंद हैं जो इस सूची में नहीं है, वो अपात्र माने गए। बिल्कुल, वो जरूरतमंद है लेकिन अपात्र माने। बिल्कुल, ऐसे लोगों को सूची में शामिल किया जाए, मतलब आयुष्मान कार्ड का दायरा बढ़ाया जाए। वो कैसे होगा? आयुष्मान कार्ड का दायरा कुछ लोग हटे, कुछ लोग आए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आयुष्मान कार्ड का दायरा तो बढ़ा हुआ है। भाई मध्यम वर्गीय हो, नहीं हूं तो मैं आना चाहता हूं। आज देश के 50 करोड़ लोगों को अगर लाभ मिल रहा है, विश्व की सबसे बड़ी योजना है, तो वो तो स्वाभाविक है, दायरा बढ़ा हुआ है। लेकिन एक पात्र व्यक्ति को उसका लाभ मिले, इसके लिए ये जरूरी है कि सरकार जो मध्य प्रदेश का डेटाबेस है उस पे एक बार पुनः विचार करे, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन सख्ती से हो। बिल्कुल, तो है, उसकी फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पे फॉर्मेलिटी नहीं, फिजिकल प्रेशर्स आ जाते हैं, मैनिपुलेशन हो जाते हैं। सीधी बात है, सैद्धांतिक चीज है, नैतिकता की बात है। फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर कोई अगर गलत ऐसी कोई त्रुटि पाई जाती है, तो मैं तो ये कहता हूं कि उस अधिकारी को दोषी माना जाए ना, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनको दोषी मालूम पड़ जाए कि आपने गलत वेरिफिकेशन कर दिया और ये बात बिल्कुल उलट है, बिल्कुल, तो क्या कार्रवाई सुनिश्चित होना चाहिए। देखिए तो क्या है, सरकार की योजनाओं में पलीते ऐसे लग जाते हैं, बिल्कुल, लोग उसमें चर्चा का विषय बनाते हैं। देखिए मेरे पड़ोस के व्यक्ति को मुआवजा मिल जाए या कोई चीज मिल जाए इस आधार पर और मुझे ना मिले, तो देखिए मेरे अंदर का आक्रोश स्वाभाविक है, बिल्कुल, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति उससे कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अपात्र हूं। तो ये इतनी बड़ी जनसंख्या में मुश्किल है, लेकिन जब हमने बड़े बड़े काम कर डाले, 130 करोड़ की जनसंख्या के लिए जब वैक्सीनेशन हो सकता है, सब कुछ सुनिश्चित हो सकता है, इतना अच्छा तंत्र काम कर सकता है, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें तो जनता भी सहयोग। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब सबसे बड़ी बात मैं वही कह रहा हूँ ना कि जनता की अगर बात की जाए तो पब्लिक ये चाहती है कि इसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो, तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन हो, और जो पात्र हैं, बिल्कुल ठीक है, जो वंचित हैं उनका नाम जोड़ा जाए, और जो सक्षम हैं उनके नाम हटाए जाए, और निम्न मध्यम वर्ग जो एक संघर्ष करता है वो इसके दायरे में लाए जाए। तो ये भी कहना चाहूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम चर्चा को विराम देते हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड को लेके अनेक बातें हैं, तो आपने अंत तक इसको देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे इसी विषय पे अगले एपिसोड का भी इंतजार कीजिएगा। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।